आप सभी को अभिनव का नमस्कार। हम लोग आज क्लास 9th के चैप्टर मोशन के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। देखिए, मोशन के बारे में हम लोग जानेंगे कि मोशन होता क्या है और उससे रिलेटेड टर्म्स क्या सब होते हैं और उसके इक्वेशंस क्या क्या होते हैं। तो जब हम लोग दोस्तों मोशन का बात करते हैं तो मोशन इज़ द चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी विथ टाइम। समय के साथ किसी वस्तु के जो अवस्था में परिवर्तन आता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। मोशन कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस मूव्ड और द प्लेसमेंट। मोशन को हम लोग कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, किसी भी वस्तु के अवस्था में कितना परिवर्तन हुआ, कहाँ से कहाँ तक वो ट्रैवल किया, यानी कितना डिस्टेंस वो कवर किया, या फिर नेट चेंज उसके पोजीशन में कितना हुआ, विच लिटरली मीन्स कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल किया, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, उसका किसी डायरेक्शन में कितना हुआ। इससे हम लोग बता सकते हैं कि कोई भी चीज़ का मोशन क्या है। ओके, अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो देखो कि डिस्टेंस क्या होता है। एक्चुअली इट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी। जो कोई भी ऑब्जेक्ट एक्चुअली में, रियलिटी में क्या करता है, पाथ कवर करता है, ट्रेवल करता है, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस। किस चीज़ का, उस ऑब्जेक्ट के द्वारा कवर किया गया डिस्टेंस। उसके बाद देखो कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। So it is the length. It is what? It is the length of the shortest path traveled by a body from its initial position to its final position. शुरुआती पोजीशन से अंतिम पोजीशन तक कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, विच लिटरल मीन्स कितना सबसे कम दूरी का पाथ ये ट्रैवल किया, इसका मतलब होता है कि कितना उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें तो एक ऑब्जेक्ट मान लो कि यहाँ पर है ए पॉइंट पर और उसको पहुंचना है बी पर, तो वो यहाँ से गया और कुछ इस प्रकार से पहुंचा इस जगह पर। तो ये उसने क्या किया, डिस्टेंस कवर किया। ये जो पाथ उसने कवर किया ये क्या कहलाएगा, उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। दिस पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स डिस्टेंस। इसका डिस्टेंस क्या हुआ, जो ये रास्ता इसने कवर किया। लेकिन अगर हम लोग को इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हम लोग को ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी होगी, जो कि ये होगा। ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, जो शॉर्टेस्ट पाथ है कवर किया गया इसके द्वारा, ये कहलाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो अब अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को ए पॉइंट पर रखें और वो ऑब्जेक्ट जो है वो क्या करे, सी दिस इज द ए पॉइंट, किसी ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, यहाँ से चला और ऐसे मूव करते हुए फिर वापस यहीं पर आ गया, और इससे हम लोग क्या कह सकते हैं कि इसका डिस्टेंस जो है ये तो इसने कवर किया, मतलब इसने दूरी तो कवर किया, तो जो ये पाथ पूरा कवर किया इसका क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव करेगा तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस जरूर ट्रेवल करेगा, लेकिन इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हम लोग कहेंगे जीरो। क्यों कहेंगे, क्योंकि ये यहीं से चला और यहीं पर आकर के फिर मिल गया, इसलिए ये इस जगह से तो मूव हुआ ही नहीं अगर हम लोग फिजिकली, फिजिक्स के रूप से देखें तो, क्योंकि इसका कोई मूवमेंट हुआ ही नहीं, यानी डिस्प्लेसमेंट इसका क्या हो गया, जीरो। तो इससे हम लोग ये निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता अगर वो मूव करे तो। अब if a body starts moving in a straight line from origin O and moves through C and B reaches A, अगर कोई ऑब्जेक्ट O से स्टार्ट करता है और C B होते हुए A तक पहुंचता है तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि डिस्टेंस उसके द्वारा ट्रैवल किया गया कितना है। तो देखो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, तो पहले तो यहाँ से यहाँ तक 25 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया, फिर बी तक कितना किया, 10, और यानी टोटल यहाँ तक 35 किलोमीटर का ट्रैवल किया, फिर यहाँ से यहाँ तक क्या किया, टोटल 35 से यहाँ पर टोटल ए तक पहुँच करके 60 किलोमीटर का ट्रैवल किया। यानी अगर हम लोग देखें कि कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है, ओ से स्टार्ट करता है और उसके बाद कहाँ पहुँचता है, सी पर पहुँचता है, सी से स्टार्ट करता है, ठीक है, और फिर कहाँ पर पहुँचता है, बी पर पहुँचता है, और बी से स्टार्ट करता है और उसके बाद कहाँ पर पहुँचता है, यानी टोटल तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 60 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया। लेकिन यही अगर हम देखें कि कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है, ओ से सी तक पहुँचता है और फिर उसके बाद क्या करता है, ओ से ए तक पहुँचता है, मतलब ओ से सी तक गया और फिर वापस क्या हो गया, ओ तक आ गया और फिर उसके बाद ए तक गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ओ से सी तक 25 किलोमीटर ट्रैवल किया, वापस क्या है हुआ, 25 आया, यानी 50 किलोमीटर हो गया और फिर 50 के बाद 60 और ट्रैवल किया। इसका मतलब क्या हो गया कि वो कितना दूरी ट्रैवल कर लिया,
वो ट्रैवल किया 110 किलोमीटर का दूरी। सो इसका मतलब डिस्टेंस जो है वो वेरी कर सकता है, डिस्टेंस अलग अलग होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी जगह से चला और वहीं पर वापस पहुंच गया तो डिस्प्लेसमेंट उसका 0 हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग अगर देखें कि कोई ऑब्जेक्ट O से चला और O से A पर पहुंचा और A से फिर वापस B पर पहुंचा और B से C पर पहुंचा, तो हम लोग देखेंगे कि O से A तक 60 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया और फिर वापस यहाँ से 60 से 25 तक आने में 35 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो ये क्या हुआ, 60 किलोमीटर प्लस 35 किलोमीटर, टोटल कितना हो गया, 95 किलोमीटर उसका क्या हो गया, डिस्टेंस कवर्ड हो गया। लेकिन दरअसल O से जब वो चला था तो C तक जब वो पहुंचा, चाहे वो ऐसे होकर के पहुंचे या कैसे भी पहुंचे, तो उसका विस्थापन यानी उसके पोजीशन में चेंज कितना हुआ, 25 किलोमीटर का ही हुआ। तो ये हो जाएगा उसका डिस्प्लेसमेंट 25 किलोमीटर। होप यू गॉट दिस पॉइंट। नाउ लेट्स मूव फर्दर। अब हम लोग बात करेंगे मोशन के टाइप्स का। मोशन को हम लोग मुख्य रूप से दो टाइप के कहते हैं। पहला तो होता है यूनिफॉर्म मोशन, अगर कोई बॉडी ट्रैवल करता है इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में, यानी दिए गए समय में अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो क्या करता है 5 सेकंड में 10 किलोमीटर, तो अगले 10 उसके बाद 10 सेकंड में कितना किलोमीटर, 20 किलोमीटर, उसके बाद 10 सेकंड में 30 किलोमीटर, 20 सेकंड में 40 किलोमीटर। आप देख रहे हो कि डिस्टेंस और टाइम का जो रेशियो है वो क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है, 1:2 1:2 1:2 हो रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट समान समय में समान दूरी तय करे उसको हम लोग बोलेंगे वो किस मोशन को शो कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन वहीं कोई ऑब्जेक्ट क्या करे, असमान दूरी यानी अनइक्वल डिस्टेंस करे इक्वल टाइम इंटरवल्स में। कोई ऑब्जेक्ट मान लो 5 सेकंड में 10 किलोमीटर गया, 5 मिनट में 10 किलोमीटर गया और उसके बाद 10 मिनट में 25 किलोमीटर चला जाता है, उसके बाद 15 मिनट में 2 किलोमीटर जाता है, उसके बाद के 5 मिनट में, ऐसे कर करके हम लोग देख सकते हैं कि पहले 5 मिनट में 10 किलोमीटर गया, उसके बाद 5 मिनट में 2 किलोमीटर गया, उसके बाद के 5 मिनट में 25 किलोमीटर चला गया। हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, डिस्टेंस बदल रहा है अलग अलग समय के साथ, लेकिन समय जो है वो सेम ही 5-5 मिनट रह रहा है। तो इक्वल टाइम इंटरवल्स में अगर अनइक्वल डिस्टेंस अगर ट्रैवल करे कोई भी ऑब्जेक्ट तो उसको हम लोग बोलेंगे उसका नॉन यूनिफॉर्म, असमान मोशन, क्योंकि स्पीड उसका अलग अलग हो जाएगा। और यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जब सेम स्पीड रहता है। कब ऐसा होगा, जब इक्वल डिस्टेंस कवर किया जाएगा ऑब्जेक्ट के द्वारा इक्वल टाइम इंटरवल्स में। अब देखेंगे हम लोग स्पीड के बारे में। स्पीड आप लोगों को पता है, स्पीड क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा, किसी भी बॉडी के द्वारा यूनिट टाइम में यानी इकाई समय में, मतलब इसका क्या होता है, इकाई समय में तय की गई दूरी, मतलब डिस्टेंस और टाइम का जो रेशियो होता है वो क्या कहलाता है, स्पीड कहलाता है। ठीक है, अगर एक बॉडी ट्रैवल करता है एस डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस, एस डिस्टेंस, कितने टाइम में, टी टाइम में, तो उसका स्पीड अगर हम लोग v माने तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल्स टू एस बाई टी। क्या हो जाएगा, v इज इक्वल्स टू एस बाई टी। होप यू गॉट दिस पॉइंट। नाउ मूव फर्दर। अब एसआई यूनिट जो स्पीड का होता है वो क्या होता है, मीटर पर सेकेंड या मीटर सेकेंड इनवर्स। मीटर पर सेकेंड क्यों होता है, क्योंकि हमको पता है कि स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। और आपको ये भी पता है कि डिस्टेंस जो है उसका यूनिट क्या होता है, मीटर, डिस्टेंस को मापते हैं मीटर में। और चूंकि हम लोग को पता है कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, तो डिस्टेंस का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर, टाइम को हम लोग मापते हैं सेकंड में, इसलिए मीटर पर सेकंड होता है क्या, स्पीड का यूनिट। यानी मीटर पर सेकंड होने के पीछे का कारण क्या है कि ऊपर में चूंकि डिस्टेंस होता है फॉर्मूले, तो डिस्टेंस के लिए मीटर आता है और टाइम के लिए सेकंड आता है। होप यू गेट दिस पॉइंट। नाउ सिंस स्पीड हैज ओनली मैग्नीट्यूड, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। चूंकि स्पीड में केवल मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है। अगर हम लोग कह रहे हैं कोई भी ऑब्जेक्ट 10 किलोमीटर पर सेकंड के रफ्तार से मूव कर रहा है या फिर 10 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से मूव कर रहा है, तो हमको पता नहीं किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर हम बोले आपको कि हिमांशु जो है आपके क्लास का बच्चा, वो मूव कर रहा है क्या, 10 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से, अब आई डोंट नो कि किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो जब हम लोग को डायरेक्शन का पता ना हो और केवल और केवल मैग्नीट्यूड यानी क्वांटिटेटिव वैल्यू पता हो, यानी जैसे हम लोग को क्वांटिटेटिव वैल्यू 10 किलोमीटर पर आवर पता है, तो इसको हम लोग स्पीड कहेंगे। ओके, अब आगे बात करें कि एवरेज स्पीड बच्चों क्या होता है। तो देखो बच्चों, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। आपको पता है एवरेज का मतलब क्या होता है, हम लोग मैथ्स में पढ़ते हैं, एवरेज का मतलब होता है किसी भी चीज का
सम ऑफ ऑल नंबर्स बाय टोटल नंबर्स, यानी हम लोग नंबर्स में जब डील करते हैं एवरेज को तो सम ऑफ ऑल नंबर्स बाय टोटल नंबर, यानी अगर हम लोग को 2 4 5 6 7 ऐसे दे दिया है तो सबको हम लोग जोड़ लेते हैं और 2 4 5 6 7 यानी टोटल 5 नंबर हैं, इनको बाय 5 से डिवाइड कर देते हैं। वही चीज यहाँ भी है, स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम, एवरेज स्पीड हो जाएगा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। यानी अगर आपने क्या किया 5 सेकंड में 10 किलोमीटर, अगले 5 सेकंड में 15 किलोमीटर, अगले 5 सेकंड में 20 किलोमीटर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल टाइम आपने कितना लगाया, 5-5 सेकंड करके 3 बार लगाया, यानी टोटल टाइम हो गया आपका 15 सेकंड। और पहले आपने क्या किया, 5 सेकंड में 5 किलोमीटर गए, 5 सेकंड में फिर 10 किलोमीटर गए, 5 सेकंड में फिर 15 किलोमीटर गए, यानी 5, 10 और 15 किलोमीटर का डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया। तो 5, 10 कितना हो जाएगा 15, और फिर 15 और आपने ट्रेवल किया यानी हो जाएगा 30, यानी 5 + 10 + 15 आपका हो जाएगा क्या, टोटल डिस्टेंस किलोमीटर में, और इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो टोटल 30 किलोमीटर, यानी 30 × 1000 क्या हो जाएगा 30,000 टोटल डिस्टेंस। और टोटल टाइम आपने लगाया था कितना 15 सेकंड, क्योंकि 5-5 सेकंड करके 3 आपने फेज लिया था। ये हो जाएगा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ये आपका कहलाएगा एवरेज स्पीड। गॉट दैट पॉइंट? नाउ लेट्स मूव फर्दर। अब स्पीड अगर डायरेक्शन के साथ हो तो क्या होगा, हम लोग देखे थे स्पीड अगर केवल स्पीड ही होगा, मतलब केवल मैग्नीट्यूड ही होगा, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होगा, तो उसको हम लोग केवल स्पीड कहते हैं। लेकिन स्पीड में अगर डायरेक्शन आ जाए तो उसका नाम बदल जाता है और कुछ नहीं बदलता। देखो, द रेट ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी इज मोर मीनिंगफुल इफ वी स्पेसिफाई इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन अलोंग विद स्पीड। स्पीड के साथ अगर हम लोग डायरेक्शन भी बता दें तो हम लोग रेट ऑफ मोशन यानी कितना मूव किया कोई भी ऑब्जेक्ट और किस डायरेक्शन में मूव किया, ये दोनों पता चल जाएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा तब। द क्वांटिटी which specify both the direction of motion and speed is velocity। जो डायरेक्शन ऑफ मोशन बताता है और स्पीड भी बताता है, उस क्वांटिटी को हम लोग एक नया नाम दे देते हैं। स्पीड विद डायरेक्शन को हम लोग कह देते हैं वेलोसिटी। क्या कह देते हैं? वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। इस ये क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी पर यूनिट टाइम। स्पीड क्या हो गया आपका? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। स्पीड हो गया डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, और वेलोसिटी क्या हो जाएगा? वेलोसिटी हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। यहाँ पर हम लोग वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, क्योंकि आपको पता है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए जो ट्रैवल किया गया दूरी होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम और वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। और वेलोसिटी एक स्केलर क्वांटिटी नहीं, एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी वो होता है जिसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड हो, और वेक्टर क्वांटिटी वो होता है जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो प्लस डायरेक्शन भी हो, दिशा भी हम लोग को पता चले। अगर भी बोले कि रौनक जो है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दरभंगा टावर की ओर जा रहा है, तो बाबू इसमें क्या पता है हमको? डिस्टेंस किस तरफ वो कवर कर रहा है, विच मीन्स कि स्पीड उसका क्या है 10 किलोमीटर पर आवर, और किस डायरेक्शन में जा रहा है तो दरभंगा टावर के तरफ, दिस इज अ पार्टिकुलर डायरेक्शन, तो ये उसका वेलोसिटी कहलाएगा। लेकिन अगर हम बोले कि रौनक 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है, वी डोंट नो इन विच डायरेक्शन इज गोइंग, किस तरफ वो जा रहा है, तो इसका मतलब वो क्या हो गया? उसका स्पीड हो गया। तो स्पीड विद डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। इन सिंपल, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम एंड स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। होप यू गॉट दैट पॉइंट। नाउ लेट्स कम ऑन टू अनदर पॉइंट। आग लगा देंगे भाई, आगे आगे देख लो। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम टेकन। सिंपल सा बात, एवरेज स्पीड जैसे होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, क्योंकि speed to distance by time, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। चूंकि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, इसका मतलब एवरेज वेलोसिटी बाय टोटल एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। सिंपल सा फंडा है भाई, होप यू गॉट दैट पॉइंट। एवरेज वेलोसिटी को हम लोग लिखते हैं इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी के भी टर्म में, यानी शुरुआत में कितना वेलोसिटी था और बाद में कितना वेलोसिटी था। मान लो कि हमने क्या किया, मान लो आपके क्लास में अंकित है, अंकित को हमने क्या किया तो फेंक दिया। क्या किया? फेंक दिया। कहाँ से फेंक दिया? पहाड़ पर से। जब पहाड़ से फेंका तो शुरुआत में बताओ बाबू कि उसका वेलोसिटी क्या था? शुरुआत में मान लेते हैं उसका वेलोसिटी 5 किलोमीटर। शुरुआत में जो उसका स्पीड विद डायरेक्शन था पहाड़ से नीचे की ओर जब फेंका तो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो आ रहा था, जा रहा था, पहाड़ से नीचे गिर रहा था। और जब वो पीक पर पहुंचा, यानी धीरे धीरे करके उसका वेलोसिटी बढ़ता चला गया ग्रेविटेशन के कारण, तो जब वो क्या हुआ, जमीन पर गिरने ही वाला था, यानी फाइनल वेलोसिटी उस टाइम में उसका मान लो क्या था, उस टाइम में था 500 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब एवरेज वेलोसिटी उसका क्या हो जाएगा? शुरुआत
साथ वाला 5 प्लस बाद वाला 500 और बट्टा में 2 यानी दोनों का एवरेज, यानी 5 प्लस 500 बाई 2 ये हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2, ये कहलाएगा एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी के दो फॉर्म, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2। चलो भाई, स्पीड और वेलोसिटी का यूनिट सेम होता है भाई साहब, डायरेक्शन आ जाता है वेलोसिटी में, इसका मतलब यूनिट नहीं चेंज होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी किसी ऑब्जेक्ट का होगा तो वो भी तो लेंथ ही हुआ बाबू, तो डिस्प्लेसमेंट का भी यूनिट तो मीटर ही होगा, और टाइम है नीचे में तो टाइम का तो सेकंड ही होगा, तो इसलिए स्पीड और वेलोसिटी दोनों का ही यूनिट होता है मीटर पर सेकंड या मीटर सेकंड इनवर्स। मीटर सेकंड इनवर्स हम लोग क्या कहते हैं, आप लोग मैथ्स में पढ़ते हो 1/x = x⁻⁻1, क्या पढ़ते हो 1/x = x⁻⁻1। तो देखो बेटा, चूंकि 1/x होता है x⁻⁻1, 1/x² होता है 1/x² होता है x⁻⁻2, ये जब आप लिखते हो तो उसी चीज को हम लोग यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं, मीटर बाई सेकंड है तो सेकंड को ऊपर ले जा करके मीटर सेकंड इनवर्स क्यों नहीं लिख सकते हैं, आप कहोगे सर क्यों नहीं लिख सकते हैं, जरूर लिख लेंगे, तो वही यहाँ कर दिया, लिख दिया। अब देखो आगे बात करते हैं हम लोग, क्या आगे बात करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या कहलाता है, ये कहलाता है यूनिफॉर्म मोशन के दौरान में बडी इन अ स्ट्रेट लाइन द वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम। जब यूनिफॉर्म मोशन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का तो एक स्ट्रेट लाइन में वेलोसिटी एक समान रहता है कांस्टेंट टाइम में, यानी टाइम अगर फिक्स हो, एक समान टाइम बढ़ता रहे, और तब क्या हो जाएगा, वेलोसिटी एक जैसा रहेगा। अब इन दिस केस द चेंज इन वेलोसिटी टाइम इंटरवल इज 0, यानी वेलोसिटी नहीं बदलेगा, जो शुरू में वेलोसिटी था वही रहेगा, अंत तक रहेगा। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन के दौरान जब जब क्या हो, इक्वल डिस्टेंस ना ट्रेवल हो, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो इक्वल टाइम इंटरवल में, तो वेलोसिटी समय के साथ बदलता रहेगा। इस केस में चेंज इन वेलोसिटी को हम लोग टाइम इंटरवल में 0 नहीं मान सकते, क्योंकि वेलोसिटी भी बदलेगा, और ये पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है वेलोसिटी, और वो डिपेंड करेगा इसके डायरेक्शन के ऊपर। सो द क्वांटिटी विच स्पेसिफाई चेंजेस इन वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। अब यही जो चेंज इन वेलोसिटी है, यानी कितना वेलोसिटी में बदलाव आया, इसको हम लोग दिखाने के लिए क्या कर दिए, एक्सेलरेशन नाम का एक टर्म लाए। अब ये एक्सेलरेशन क्या होता है, इट इज अ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी पर यूनिट टाइम, दिए गए टाइम में कितना चेंज इन वेलोसिटी आ गया, वेलोसिटी कितना बदल गया दिए गए समय में किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो कहलाता है एक्सेलरेशन। यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कहें, जैसे हम लोग कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, या फिर स्पीड और वेलोसिटी के टर्म में, वैसे ही रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कहेंगे तो वही हो जाएगा एक्सेलरेशन। यानी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी, यानी चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी कितना बदला, यानी चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या, बाद में था वेलोसिटी v, शुरू में था वेलोसिटी u, ये हो गया चेंज इन वेलोसिटी, कितना बदलाव आ गया। जैसे आपको बता दें कि शुरू में आपने, शुरुआत में जब आपने जन्म लिया था उस टाइम में आपने क्या किया, उस टाइम में जन्म लेने के कुछ दिन बाद, मान लो 5 साल के एज में आप 1 रोटी खाते थे, ठीक है, और अभी आप 10 रोटी खाते हो, हिमांशु अच्छा एग्जाम्पल है इसका, ठीक है, तो अब आप 10 रोटी खाते हो, यानी चेंज इन रोटी कितना हुआ, तो चेंज इन रोटी हो गया आपका बाद वाला रोटी माइनस शुरू वाला रोटी, यानी टोटल 9 रोटी, ठीक है, यानी 9 इज द चेंज इन रोटी। ऐसे ही शुरू में मान लो आपके क्लास में कोई बच्चा है, वो क्या करता है, शुरू में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ना चालू किया, शुरू में भाई बहुत एनर्जी है, खा पी करके आया घर से, अब क्या हुआ, पनिशमेंट मिला है उसको, 10 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा है, लेकिन थोड़ा देर के बाद थक गया और उसके बाद अंत में रुकते रुकते 1 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से आ गया, यानी शुरू में था उसका ज़्यादा और बाद में था कम, यानी बाद वाला माइनस शुरू वाला, यानी चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गया, -9 किलोमीटर पर आवर। अब समझ में आया कि पॉजिटिव हम लोगों ने देखा क्या था शुरुआत में वेलोसिटी, और अभी क्या हुआ, निगेटिव वेलोसिटी आ गया। यानी जब इनिशियल वेलोसिटी u जिसको हम लोग मानते हैं, ये अगर क्या होगा, ये होगा अगर बड़ा, और फाइनल वेलोसिटी होगा छोटा, तो चेंज इन वेलोसिटी होगा निगेटिव। क्यों, क्योंकि छोटा माइनस बड़ा इज ऑलवेज निगेटिव। अगर u जो है वो होगा बड़ा और u जो होगा वो होगा छोटा, मान लो इस बार, और v जो होगा यानी फाइनल वेलोसिटी वो होगा बड़ा, तो चेंज इन वेलोसिटी v माइनस u इज ऑलवेज will always be positive. Why will it be positive? Just for the sake, just for the reason behind this is
क्या कि बड़ा में से छोटा घटाते हैं तो पॉजिटिव आता है। यानी वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। नाउ इसी को हम लोग लिख देते हैं टर्म में इस तरह से, जैसे चेंज इन रोटी हम लोग लिखते हैं बाद वाला रोटी माइनस पहले वाला रोटी, तो इसी तरह से चेंज इन वेलोसिटी बाद वाला वेलोसिटी माइनस पहले वाला वेलोसिटी, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। और यही चेंज इन वेलोसिटी को अगर हम लोग टाइम से डिवाइड कर दें तो इसी को टर्म को नाम दे देते हैं हम लोग क्या, एक्सेलरेशन। इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन, त्वरण हिंदी में। अब एक्सेलरेशन भी दो तरह का होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। उससे पहले बाबू इसका बात कर लो तुम एसआई यूनिट का। तो देखो एसआई यूनिट क्या हो जाएगा। अब देखो चूंकि एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी बाय टाइम, तो वेलोसिटी का बताओ यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है कि नहीं होता है, बट्टे टाइम है तो टाइम का फिर क्या होता है, सेकेंड। अब इसको हम लोग लिखेंगे मीटर पर सेकेंड, सेकेंड नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर। और इसी सेकेंड स्क्वायर को अगर ऊपर ले जाओगे तो हम लोग क्या लिखते हैं, नीचे में अगर 1/s स्क्वायर है तो ऊपर जा करके क्या हो जाएगा, s⁻², तो वही हो गया मीटर s⁻²। यानी हम लोग इसका ऐसा यूनिट क्या लिख सकते हैं, या तो आप लिखो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर लिखो मीटर सेकेंड⁻²। एक ही बात है। होप यू गॉट दिस पॉइंट। नाउ एक्सेलरेशन दो तरह का होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बच्चा देखो क्या होता है, इट इज इफ द चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यानी ये जो चेंज इन वेलोसिटी है के समय में समान रहे, यानी पहले 5 सेकंड में मान लो वेलोसिटी में चेंज कितना हो, 10 किलोमीटर पर आवर का, ओके 10 मीटर पर सेकंड का मान लो, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाए, अगले 5 सेकंड में, यानी 10 सेकंड बीतने के बाद क्या हो जाए, 20 किलोमीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड का। उसके बाद अगले 5 सेकंड में, 15 सेकंड में फिर हो जाए 30 मीटर पर सेकंड का चेंज। यानी क्या देख रहे हैं, इक्वल इंटरवल में इक्वल क्या हो रहा है, चेंज आ रहा है। 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 15 2 जा 30। ये क्या बताता है हमको कि इक्वल इंटरवल में वेलोसिटी में चेंज जो है वो इक्वल आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, इस टर्म को हम लोग नाम देते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ऐसे टर्म को इसलिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दे रहे हैं हम लोग नाम, क्योंकि इक्वल इंटरवल में इक्वल चेंज आया है वेलोसिटी में। से हम लोग यूनिफॉर्म क्या देखे हुए थे, मोशन देखे हुए थे। उसी प्रकार से हम लोग देख रहे हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या हो जाएगा, मान लो पहले 5 सेकंड में आपने टोटल 10 मीटर पर सेकंड आपने क्या किया कि स्पीड से चेंज इन स्पीड आप करा 10 मीटर पर सेकंड। उसके बाद के 5 सेकंड यानी 10 सेकंड होने के बाद 5 सेकंड और यानी 10 सेकंड बीतने के बाद आपने आपने आपका चेंज इन वेलोसिटी क्या हुआ, 25 मीटर पर सेकंड। उसके बाद क्या हुआ, फिर 5 सेकंड बीतने के बाद 10 सेकंड हो गया और अब क्या हो गया, ये 35 मीटर पर सेकंड। अब क्या देख रहे हो आप, 5 2 जा 10 तो है, लेकिन 10 2 जा 25 तो नहीं होता है, और 15 2 जा 35 तो नहीं होता है, विच मीन्स कि इक्वल इंटरवल में इक्वल चेंज इन वेलोसिटी नहीं रहा। यानी चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गया, अनइक्वल हो गया इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। तो इसको हम लोग नाम देते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। असमान मतलब एक जैसा नहीं है, सिंपल सा। यूनिफॉर्म मतलब एक समान, इक्वल वेलोसिटी में चेंज आए इक्वल टाइम इंटरवल में। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब असमान, व्हिच लिटरली मींस कि चेंज इन वेलोसिटी इज अनइक्वल इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। होप यू गॉट दैट पॉइंट बच्चा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और इस चैप्टर को हम लोग क्या करेंगे, ओवर करेंगे। ओके, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, हैव फन, सी यू ऑल।